गुड मॉर्निंग गाइस, पायलट इन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। तो जैसे सुबह का टाइम है और जी आज भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत को तो जी काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी। तो जी मैं बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता बच्चों के लिए। जी खाली नाश्ते में पराठे ही बना रही हूँ मैं, और सब्ज़ी वगैरह रखी है तो वही उससे ही खा लेंगे बच्चे। जी वैसे नाश्ते में चाय के साथ तो दूध के साथ तो जी बच्चे वो ले लेते हैं, बिस्किट वगैरह ले लिया था क्योंकि मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अभी भी वही हाल है, खड़े होने में वीकनेस काफ़ी हो रही है। तो जी जैसे तैसे मैं नाश्ता बना कर रख रही थी क्योंकि इसके पापा भी आने ही वाले थे और मुझे भी दवाई खानी थी। तो मैं भी नाश्ता करके दवाई खाऊंगी जब भी कुछ होगा, क्योंकि हालात नहीं लग रहे थे कि काम कुछ हो पाएगा। कैसे ना कैसे करके मैं नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए। तो जी नाश्ता करके फिर मैं उसके खाने के बाद जो है दवाई वगैरह ले लूँगी, तो हो सकता है थोड़ा जो है सही लगे शरीर में। अभी तो लग नहीं रहा था कि हाँ कुछ हो जाएगा। तो मैं जो हूँ पहले नाश्ता वगैरह मेरा जो भी था सब बन ही गया था, बस बच्चों को देना बाकी था। तो बच्चे खा भी नहीं रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि नहीं मम्मी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि रात मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी तो वही सब रखी थी। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों मैं आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैं थोड़ी सी बच्चों को आलू की सब्ज़ी बना दी थी, तो उससे ही नाश्ता कर लिया था बच्चों ने। तो जी देखिए बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने दवाई खा ली थी। दवाई खाने के बाद जो है जी मैंने थोड़ी बहुत देर आराम भी किया था। आराम करने के बाद जी आराम क्या किया था जी, बस ऐसा ही है कि खाली 10 मिनट के लिए लेटना ही हुआ, क्योंकि मुझे लगा फिर थोड़ा सा हल्का लगने लगा शरीर, तो मैं जो काम में लग गई थी। मैंने कहा देखिए जितनी देर करेंगे उतनी ही देर होगी, और 11:45 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है डस्टिंग वगैरह मैं करने लगती हूँ। बच्चे कह रहे थे, बच्चे घर पे ही हैं इस टाइम ज़रा, तो जी बच्चे लग गए थे थोड़ा सा। छोटी बेटी कह रही थी मम्मी मैं आपकी जो है हेल्प कराती हूँ। बड़ी बेटी अपनी जो है ट्यूशन का होमवर्क कर रही थी अपना। तो जी देखिए जितना भी मुझसे हो रहा था मैं सब कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों पे ही डाल देती हूँ। जितना थोड़ा बहुत उठाना धरने का होता है तो बच्चे करा ही लेते हैं साथ में, और वही सब काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। तो मेरा क्या था कि ना मैं डस्टिंग रोज़ाना करती हूँ और वही सब मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए जी ज़्यादातर तो मेरे कमरे में ही जो फैलना होता है फैलावा वही सब वो ज़्यादातर रहता है मेरे कमरे में ही। तो जी इधर का ज़्यादा नहीं होता है। इधर को तो ये है कि जो भी थोड़ा बहुत सामान फैलता है, बाकी बेडशीट वगैरह इतनी गंदी नहीं होती है, हफ्ते में ही चेंज करती हूँ मैं इधर की, क्योंकि इधर को कोई सोना बैठना नहीं होता, खाली बच्चे ही थोड़े बहुत खेल लेती हैं और किन किन बुक कॉपी वगैरह रखी रहती हैं, नोटबुक वगैरह और फ्रिज वगैरह अलमारी है। तो इधर को ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इधर तो खाली बस यह है कि हाँ इधर बेड है तो कोई आया गया आ जाता है, तो वही सब सोना बैठना रहता है। तो बाकी सब तो मैंने कर ही दी थी डस्टिंग वगैरह, बस खाली किचन की रह गई थी। तो जो मैं इधर का ही रह गया था, तो मैं इधर की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि मैंने किचन में बर्तन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, खड़े होकर हो नहीं रहा था, तो मैंने बाहर ही रख दिए थे बर्तन। मैंने कि चलो बर्तन में लास्ट में धोऊंगी, पहले डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ सब जगह की, और किचन को भी सफ़ा कर देती हूँ जब तक। तो बाहर मैंने टफ में पानी लगा दिया था। मैंने सोचा चलो जब तक पानी भर रहा है जब तक मैं यहाँ पे जो साफ़ सफाई जितनी भी है मैं कर लेती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो ही गई थी, बस इधर का किचन का ही रह गया था। तो जी ये है कि बस जितना शरीर को चलाएंगे उतना ही ठीक है। अगर लेट जाएंगे तबीयत ख़राब का बहाना करके, तो जी शरीर जो और खटाई मांगता है, कि सोचता है कि जी बैठ लेटना है तो और लेटने को ही मांगता है शरीर। तो देखिए जी जितनी भी दवाई खा करके लेटना होता है, ऐसा नहीं है, मैं लेटती भी हूँ। शरीर को भी आराम देना ज़रूरी होता है, पर क्या करें, देखिए घर का काम देख करके ना एकदम से ही लगने लगता है कि हटाइए चलिए आराम आराम बाद में कर लेंगे, पहले घर का काम कर लें। तो देखिए जी 1-2 दिनों से तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही वीक हो रही थी और कुछ भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने तीसरे डॉक्टर को दिखाया था, जो डॉक्टर कह रहे थे कि देखिए जी आपकी तबीयत इसलिए ख़राब ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके शरीर में एकदम बुखार सा काफ़ी दिनों से था, आपने ध्यान नहीं दिया था, तो आपको ऐसा लगता था कि शायद थोड़ा ऐसी हो रहा है। तो मैंने जो है इस तरीके से, हाँ वाकई में सही बात है, मुझे लगता था शायद इसी तरीके से व्रत पूजा चल रही है नवरात्रों में, तो जी शायद इसलिए वीकनेस हो रही होगी। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे बुखार वगैरह इसलिए ऐसा हो रहा है। हल्का फुल्का लगता भी था गिरा गिरा शरीर पर, बुखार नहीं आता था। तो वही सब जो हो गया, वो कह रहे थे डॉक्टर आप लोग जो सुबह सुबह नहा भी रहे थे, मौसम भी चेंज था, नवरात्रों का टाइम आप लोग जानते ही, बारिश हो रही थी रोज़ाना, कभी ना कभी एक आध दिन छोड़ करके ज़रूर हो रही थी। तो जी रोज़ाना का नहाना धोना हो रहा था सुबह शाम का ही।
और जी सुबह सुबह हो रहा था एकदम से ही, तो वही सब कह रहे थे ठंड लग गई है शरीर में। तो वो कह भी रहे थे कि देखिए थोड़ी जो है कमज़ोरी आ गई है, मैं ड्रिप वगैरह लगा देता हूँ और आप जो है 2 घंटे के लिए रुक जाइए हॉस्पिटल में। तो जी देखिए मैं 2 घंटे रुकूँगी तो बच्चों को कौन देखेगा। तो मैंने वही सब डॉक्टर साहब से कहा कि मैं नहीं, देखिए आप ऐसा करिए, जो है आप मुझे दवाई दे दीजिए, जो है मुझे बस मैं घर से दवाई से ही ठीक हो जाऊँ, और ड्रिप वगैरह मैं नहीं लगवा सकती, मुझे घर पे थोड़ी परेशानी हो जाएगी, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखिए आप लोग जानते ही हैं अक्षु छोटा सा है, फिर मेरे ड्रिप वगैरह अगर लगवाती हूँ मैं हाथ में तो फिर अक्षु को बहुत परेशानी हो जाएगी। वो मेरा ही दूध पीता है और फिर छोटा बच्चा है, माँ को परेशानी हो जाए ना तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। तो जी देखिए मैंने कहा ठीक है भाई, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है मैं ऐसी दवाई दे देता हूँ, लेकिन देखिए आप धीरे धीरे ही ठीक होंगी, एकदम से तो ठीक नहीं होंगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन यह है कि धीरे धीरे हो जाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो जी देखिए कि क्या होगा कि जी मैंने जो है धीरे धीरे दवाई खा रही हूँ, बस देखिए कब तक ठीक होती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है। जितना भी शरीर चल रहा है उतने तक तो कर ही रही हूँ मैं काम, जितना भी हो रहा है। देखिए जी इधर जो है मैं कूलर में भर रही थी पानी, क्योंकि देखिए दोपहर में काफ़ी तपता है घर, काफ़ी गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं उन्होंने कहा था। बाकी मेरे बर्तन वगैरह तो सब धुल ही गए थे, डस्टिंग वगैरह सारी हो ही गई थी, सेटिंग भी हो गई थी घर की। तो छोटी बेटी झाड़ू लगा रही थी घर की, बड़ी बेटी होमवर्क करके लेटी थी, क्योंकि उसको थकावट सी महसूस हो रही थी। तो जी मैंने कूलर में पानी भर दिया था, क्योंकि दोपहर में कूलर चलता है, तो थोड़ा जो है मैं दोपहर में जो हूँ 12 बजे के बाद जो है कूलर स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि हमारा 4 बजे तक चलता है। तो ये 4 बजे के बाद हम बंद कर देते हैं, फिर हम 8 बजे से चलाते हैं रात को, क्योंकि ऐसा होता है देखिए कूलर पंखा हो तो थोड़ा बहुत उसे भी आराम चाहिए, ऐसा नहीं है उसको चलाते ही रहें। तो जी देखिए थोड़ा बहुत टाइम के लिए बंद भी कर देते हैं। तो ये है कि हाँ जी बस यही सब रहता है। तो जी देखिए देखते हैं कब तक हालात में सुधार आता है, कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। तो देखिए जी जितना भी था मैं सब कर ही रही थी, करना क्या है, बस बच्चों के जो है छोटी बेटी तो बस नहा चुकी थी, बच्चों को नहलाने की तैयारी कर रही थी, खाली बड़ी बेटी रह गई थी और मैं रह गई थी और अक्षु रह गया था। तो इसके पापा और छोटी बेटी तो नहा चुके थे, बस खाली हम 3 जने रह गए थे। तो मैं तो जी काम करके खाना बनाना करके दोपहर का जब ही नहाऊँगी, क्योंकि अभी पानी भी नहीं आ रहा था। जो भी था मैं सोच रही थी थोड़ा पहले बच्चों को नहला देती हूँ, मैं थोड़ी धुलाई पुछाई रह गई थी, वही सब करना था। तो ये देखिए इतने मैंने जो भी पानी था थोड़ा कूलर में भी डाल दिया। मैंने कहा नीचे बेटा पानी आ रहा होगा तू बाल्टी लगाई गया, क्योंकि नीचे भी फैमिली है आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पे भी नीचे आता रहता है, एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता है पानी। तो जी मैंने उसको बाल्टी लगाने के लिए मैं कह रही थी, वो बात कर रही थी मुझसे कि मम्मी जो है मैं नहीं जा रही हूँ, एकदम से गिरा। बच्चों को होता है, मन नहीं होता है ठेकेदार करने का कोई काम, तो फिर भी बेचारी बच्ची चली गई थी मेरी, जो बात है। तो मैं आधे यहाँ बर्तन धोए थे मैंने रख करके, तो मैं आधे बरामदे की जो है पहरी वगैरह की सब धुलाई वगैरह कर देती हूँ, ये मेरे रोज़ाना का है। वो अच्छा नहीं लगता है ना, इधर को ज़्यादा काम रहता है, इधर बर्तन भी रख के धो लेते हैं, नहाना धोना भी हो जाता है, और इधर कोई फिर मुँह माथा भी धोता है, साइड बाथरूम भी है। तो जी मैं इधर के आधे बरामदे की रोज़ाना धुलाई कर ही देती हूँ, बाकी पूरे घर का तो मैं पोछा लगा देती हूँ, और बाकी सैटरडे में और ट्यूसडे में पूरे बरामदे की धुलाई करती हूँ मैं। उससे क्या होता है ना कि जो धूल मिट्टी रहती है, तो आप जितना सफाई करते रहोगे काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि गर्मियों का टाइम है, बच्चे ना ज़्यादातर क्या करते हैं, कभी भी फ़र्श पे बैठ के खेलने लगते हैं, फ़र्श पे ही बैठ के लेटने लगते हैं। तो जी फ़र्श को भी सफ़ा रखना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे जी एकदम से नीचे भी कुछ चीज़ गिर भी जाती है तो एकदम से उठा भी लेते हैं, फिर हाथ में धूल मिट्टी लगती है, फिर वही हाथ मुँह में लेते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो मैं फ़िनाइल का पोछा ज़रूर से लगाती हूँ, हाथ फिनाइल डाल करके और सर्फ़ डाल करके थोड़ा सा। जी देखिए इससे क्या होता है ना कि इससे साफ़ा रहता है घर, और खुशबू भी बनी रहती है, और जो कीटाणु वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो भी सफाई रहते हैं। तो देखिए जी इधर सारा हो ही गया था, धुलाई हो गई थी मेरी, पोछा मैं लास्ट में ही लगाऊंगी। अक्षु जा रहा था नुन्नू करने, तो मैंने पहले कहा मैं इसको पहले नहला देती हूँ, क्योंकि फिर ये सो जाता ना, तो फिर मैं एकदम से नहला भी नहीं सकती थी उठा करके, क्योंकि जी देखिए 11:30 का टाइम हो रहा था, बल्कि 11:15 का। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको पहले फटाफट से नहला ही दूँ। ऐसा था बच्चे नहा बे टाइम हो जाता है ना, टाइम चेंज हो जाता है, बच्चों को तो अजीब सा हो जाता है। तो जी मेरा तो यही टाइम है, पहले जो मैं घर का काम निपटा करके पहले बच्चे को नहला देती हूँ, इसके सोने से पहले ही नहला देती हूँ मैं, क्योंकि फिर आराम से सो जाता है, फिर टेंशन नहीं रहती है कि उठेगा नहाएगा नहीं, फिर चिड़चिड़ा सा भी मूड हो जाता है बच्चे का सोने के बाद। तो जी मैं तो पहले जो उसको नहला देती हूँ, तैयार वैयार कर देती हूँ,
फिर उसके बाद ही जो है बच्चे को सुला देती हूँ। पर इसका क्या है ना कि जैसे कि अब नहा लिया है, थोड़ी देर परेशान भी करेगा मुझे। देखिए रो रो के उसने आंखें भी लाल कर ली थी। जेठानी की बेटी है ये। तो देखिए वो आई थी, उस देख रही थी कि देखिए अरे चाची मेरा भैया क्यों रो रहा है, वो अपना प्यार दिखा रही थी। वो भी कपड़े डालना आई थी छत पे से कि मैं ऊपर नीचे कपड़े धोते हैं तो सब एक जगह ही डालते हैं, छत तो एक ही है तो वहीं पे ही डालती है वो भी। तो वो नीचे से आई थी कपड़े डालने तो कह रही थी देखिए चाची पानी नहीं आ रहा। मैंने भी यही बात से, हम लोगों की यही बातें चलती हैं ज़्यादातर आपस में। वो भी यही बातें करती है कि देखिए चाची पानी ना आ रहा, मैं भी बता रही थी पानी ना आ रहा। तो देखिए जी यही सब रहता है फैमिली में, जब रहते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो वही सब डिस्कस चलता रहता है। तो देखिए जी इधर हो गया अक्षुत फटाफट से तैयार। अक्षु नाच के दिखा रही थी उसको कि शायद ताकि चुप जाए, वो रो रहा था। लेकिन अभी मुझे जो है पोछा लगाना रह गया, मेरा नहाना रह गया है और बड़ी बेटी का। तो जी उसको मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अक्षु को दूध पिला करके सुलाऊँगी। और ये सोने में देखते हैं कितना टाइम लेता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अक्षु थोड़ा बहुत टाइम लेता है। मेरा दूध पी के ही सोएगा वो, ऐसा नहीं है कि जब वो खेलते खेलते सो जाए या कोई चीज़ खा ले। कुछ भी नहीं खाता है, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया करता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता है। डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर भी कह देते हैं देखिए बच्चों का मूड होता है, बच्चों को कोशिश करिए। तो जी देखिए बच्चे नहीं मानते हैं। मैं इसको ग्राई वाटर भी पिलाती हूँ, क्या नाम है, नहला धुला करके दिन में एक बार पिलाती हूँ ग्राई वाटर। काफ़ी अच्छी रहती है ग्राई वाटर बच्चों को दांत निकलने में, दाढ़ें निकलने में। तो जी दांत तो निकल गए हैं पर इसकी दाढ़ें निकल रही हैं, तो इसलिए अक्षु ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, चिड़चिड़ा भी हो रहा है, कमज़ोर भी काफ़ी हो रहा है। तो दाढ़ें निकल रही हैं तो मैं रेगुलर पिलाती हूँ उसको ग्राई वाटर। और घुट्टी वगैरह तो खैर नहीं अब नहीं देती हूँ, मैं ग्राई वाटर ही देती हूँ गर्मियों में, घुट्टी में जाड़ों में ही देती हूँ। तो जी देखिए जो है अक्षु को मैं सुलाने चली गई थी। तो अक्षु को काफ़ी देर में सोया था जी, 12 बज गया था मुझे अक्षु को सुलाते सुलाते। और फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने क्योंकि अक्षु जो है 11:30 बजे नहाया था, 11:45 बजे, फिर उसको 10-15 मिनट सुलाने में भी लगा है, ऐसे नहीं सोता है वो। तो देखिए जी पोछा मेरा लग ही गया था, बस खाली बड़ी बेटी कह रही थी मम्मी जल्दी लगा लो मुझे भी नहाना है। फिर इन लोगों को हो रहा था, इन्होंने करेले की सब्ज़ी से खाई नहीं थी, मैंने आलू की सब्ज़ी बना के दी थी तो उनसे भी नाश्ता नहीं किया था इन्होंने। कह रहे थे नहीं मम्मी हमें ना मूंग की दाल की खिचड़ी बना दो दोपहर में। तो मैं कह रही थी ठीक है बेटा मैं दोपहर में जो है ऐसा तो कुछ और नहीं बना रही, दाल चावल का प्रोग्राम था मेरा बनाने का। तो मैंने सोचा ठीक है मैं जो हूँ दाल चावल कैंसिल करके, मैंने बच्चे कह रहे थे मूंगी दाल की खिचड़ी के लिए, तो वही सब मैंने सोचा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो जी वो तो मैंने भिगो दी थी, बल्कि बड़ी बेटी ने भिगो दी थी, उसने निकाल करके पूछ करके। इतने हेल्प कर देते हैं बेचारे बच्चे मेरे। उन्होंने पूछा था मम्मी कितने चावल भिगोने हैं, कितनी और दाल भिगोनी है, तो मैंने उसको बता दिया था, बेचारी वो भिगो करके बैठी थी। तो जी वो खेल रहे थे बच्चे कैरम। और जिस दिन से जी कैरम आया हमारे घर में तो ये ज़्यादा हो रहा है कि जहाँ दिखता है थोड़ा बहुत टाइम है बच्चों के पास तो वो कैरम लेकर के बैठ जाते हैं। तो फिर मैं भी नहीं कहती हूँ क्योंकि बच्चे ना हमेशा होमवर्क वगैरह करके ही बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं हुआ है बच्चों का और वो जो है बैठ गए हैं खेलने, ऐसा नहीं करते हैं बच्चे मेरे। तो देखिए जी इधर पोछा वगैरह मैंने सब लगा ही दिया था, बड़ी बेटी नहाने चली गई थी और मेरा नहाना रह गया था बस खाली। तो जी बर्तन जो भी थे बस मैंने लगा दिए थे। इधर मैं छौंक रही थी, तड़का दे रही थी जी मूंगी दाल की खिचड़ी का, क्योंकि खिचड़ी छौंकने के बाद ही मैं नहाने जाऊँगी। नहाने की तो मैं सुबह में ही सोच रही थी पर मैं नहीं नहाई थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे बुखार आ रहा था और इस टाइम पर भी इसके पापा मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं तूने दवाई खाई है, सुबह बुखार आ रहा था। लेकिन नहीं देखिए गर्मी में ना काफ़ी चिपचिपा सा लग रहा था मुझे और एक अजीब सा लग रहा था। काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, एक अजीब सी स्मेल आती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। फिर एकदम लेटते हैं ना तो अजीब सा गंदा सा फील होता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा ठीक है पहले मैं खाना बना देती हूँ, इतने बनेगा खाना, गैस धीमी कर करके मैं फटाफट से नहा करके आ जाऊँगी। इधर बड़ी बेटी नहाई रही थी, उसके नहाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो उसके बाद क्या होगा ना कि थोड़ा बहुत आराम करेंगे या लेट जाएंगे ना तो उसमें एकदम से अच्छा लगेगा कि हाँ भाई एकदम से, नहीं तो चिपचिपा घुटन घुटन सी महसूस होती है मुझे। तो मैं ऐसा नहीं करती, तबीयत ख़राब है तो मैं ना नहाऊँ। तो जी देखिए जी मुझे अच्छा लगता है एकदम से साफ़ सफाई से एकदम रहना सा। तो देखिए जी इधर नहा धो के मैं आ गई थी, बच्चे खा रहे थे खाना। इसके पापा तो एक साइड को लेटे हुए थे क्योंकि उन्होंने जो अपना नाश्ता कर लेते हैं ना, पराठों का आप लोग जानते ही हैं, वो वही सब खाते हैं। तो देखिए जी बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, शाम का टाइम था, मैं बहुत दोपहर में लेट भी गई थी। तो जी काफ़ी देर लेटने के बाद भी जो है नींद तो नहीं आ रही थी,
लेकिन यह है कि लेट गई थी मैं, आराम दिया था मैंने थोड़ा बहुत शरीर को, दोपहर की दवाई खा करके लेटी थी, क्योंकि सुबह में तो मैं नहीं लेट पाई थी, घर का काम पड़ा था। तो ये शाम के टाइम दोपहर के टाइम मैंने सारा निपटा दिया था जी, तो मैं थोड़ी बहुत देर लेट गई थी दोपहर में। तो जी बस यही है कि जी कि कल लेटना भी है, ज़रूरी है, दवाई खाने के बाद आराम करना। तो देखिए जी सब हो ही गया था, बस चाय से पहले कि मैं झाड़ू मार रही थी, क्योंकि खाली झाड़ू ही मारनी होती है, बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे। तो मैं अक्षु को हटा रही थी, अक्षु हट भी नहीं रहा था, ढीठपन दिखाता है ये काफ़ी। इसको अगर जिद में करना नहीं है ना तो वो काम नहीं करना है, इसको हो जाता है, बच्चों के मन में आ जाती है चीज़। तो इतनी दीदियों से लड़ रहा था, वो कह रहा था मुझे कैरम दिखाओ, तो देखो कैरम उठा के पटक पटक के दिखा रहा था। ये बच्चे कह रहे देखो मम्मी अक्षु कैसे कैरम तोड़ रहा है, तो उसको दीदी इसकी हेल्प करा के ऐसे उठा रही थी, तो वो सोच रहा था शायद मैंने उठाना स्टार्ट कर दिया, मुझे आ गया उठाना अच्छे से। बच्चों को ऐसे ही लगता है जी, क्या नाम है, कुछ करने लगते हैं ना तो उन्हें लगता है कि हाँ बड़ों के हेल्प से, कि जी ऐसा लगता है कि शायद हमने ही किया है। तो ये देखिए जी इधर मैंने चाय बनने रखी दी थी, इधर मैं आ गई थी लौकी काटने के लिए। तो जी आज हम बना रहे थे तड़के वाली लौकी, खाली हरी मिर्च प्याज टमाटर से ही बनाएंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड पे बनाई है। बच्चे कह रहे थे मम्मी देखिए आज ऐसी वाली लौकी बना लो। मैं तो चने की दाल डाल करके बनाती हूँ, पर आज जो है बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी जो है आज ऐसी वाली बना लो जैसे आप व्रत में बनाती थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं बनाती हूँ, वैसी बना लेती हूँ। देखिए जी बच्चों के इसलिए बनाती हूँ, बच्चों की फरमाइश से खाना, क्योंकि देखिए हम लोग तो खा ही लेते हैं खाना जैसे भी होता है, हमारी कोई डिमांड नहीं रहती है। मेरे हस्बैंड भी ऐसी कोई डिमांड नहीं करते जी कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा या वो नहीं खाऊंगा, जो भी मैं बना देती हूँ वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी कोई नक्शेबाजी नहीं है उनमें। तो ये देखिए जी बच्चों का मैं यूँ बनाती हूँ डिमांड से, क्योंकि देखिए बच्चे अगर सही से खाना ना खाएं ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो ठीक भी नहीं लगती है, क्योंकि बच्चों के लिए इतनी मेहनत से इतनी उससे खाना बनाते हैं। और देखिए इस टाइम खाने की उम्र है इनकी, तो जी देखिए इधर का उधर का तो नहीं, लेकिन यह है कि खाना पूरे तरीके से अच्छे से खाएं ना। तो मेरा तो बस हमेशा कोशिश यही रहती है, और मैं इसीलिए बच्चों की पसंद से बनाती हूँ, पूछ करके बच्चों क्या सब्ज़ी बना लें आज क्या नहीं बनाएं, क्योंकि देखिए जी बच्चे खा लें और मैं खिला, और सब्जियाँ भी मैं बच्चों को सारी ही खिलाती हूँ। तो देखिए जी आप लोगों से मैंने बताया था सैटरडे के ब्लॉग में जी मेरी हरियाणा वाली बहन आ रही है, तो जी वो नहीं आ पाई थी। उसकी ना आने की वजह ये थी कि जो उसका बड़ा बेटा है जी, इसका 2 ही साल का है बड़ा बेटा, तो जी वो अचानक से ही बेड पे से गिर गया था और उसकी चोट लग गई थी सर में। तो जी उसे अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तो जी हम लोगों ने भी यही कह दिया है कि ठीक है बेटा अभी मत आओ, उसको लेकर के एकदम से मम्मी ने मना कर दिया था, कहा था देखिए एकदम से बच्चा सफ़र करता है, देखिए हरियाणा काफ़ी दूर है, यहाँ पर है नहीं। तो देखिए जी इसलिए हम लोगों ने कहा था जब तेरे लगे कि हाँ मेरा बच्चा ठीक ठाक है जब ही आना। तो देखिए एकदम से क्या हो जाता है कुछ कह नहीं सकते। और फिर देखिए अभी उसकी छोटी बेटी है, खाली 4 महीने की है, तो जी देखिए वो आना भी नहीं हुआ उसका भी, काफ़ी दिनों से हमने तो उसको देखा ही नहीं है। तो जी वही बस यही था, सब था कि आ जाएगी तो काफ़ी एक खुशनुमा माहौल हो जाता है घर में, सब इकट्ठे होते हैं। तो देखते हैं जी कब आती है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए जी जब भी आएगी मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी अपनी बहन से। तो देखिए जी आज का वीडियो बस मैं यहीं रोकती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जी देखिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता और कैसी लगती है आप मेरी वीडियो। तो जी जय माता दी।